तो घर पर जश्न का माहौल है। नीरज के सोने वाले थ्रो के बाद ही टोक्यो से लेकर दिल्ली तक हर जगह हर कोई जश्न मना रहा है। टोक्यो में इस कामयाबी पर लोग झूम उठे। नीरज के परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। क्या दादी, क्या चाची, क्या माँ, हर रिश्तेदार ये जो खुशी है नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक्स में सोना जीतने की कि अब जो कदम है वो थिरकने से रुक नहीं रहे। कल रात से यही तस्वीर है यहाँ जश्न की। दादी, अम्मा, चाचियाँ, हर कोई बस नाचने में लगा हुआ है। और हो भी क्यों ना, गांव के बेटे ने, इस बेटे ने देश का नाम जो ऊंचा किया है, परिवार का नाम ऊंचा किया है और पूरी दुनिया में ऐसा नाम किया है कि अब इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। और इसीलिए जितने लोग आप देखिए नाचने, कभी आखिरी बार इतना नाच कब हुआ था? कब गांव के लोग इतना नाचे थे? नाचेंगे भी, खूब नाचेंगे, गावांगे, खुशी मनावांगे ढोल डीजे के साथ। पूरा थकान नहीं लग रही किसी को? किसी को थकान नहीं लग रही, बहुत खुशी हो रही है जी। तो ये जो देखिए माता जी यहाँ पर भी नाच रही है, जिसको ये कहते हैं कि ये खुशी का मौका है, जो आप जो की तस्वीरें इसको बयान नहीं कर सकती। ये नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें हैं। हेलो हेलो, माता जी आपसे ही बस बात करनी। नाचने के लिए गांव की इतनी महिलाएं कहते हैं आखिर ऐसी नाच तब होता है या तो जब बच्चा जन्म लेता है या उसकी शादी होती है। आज इतना बड़ा मौका है, थक नहीं रहा है कोई? नहीं जी, नहीं थक नहीं रहा जी। आज तो शादी भी और जन्म भी और तीज त्योहार भी सब मन रहे, सब एक साथ, सब एक साथ मन रहे जी। जिसकी चाल भी ना उठ दिया तो हमारे भी चाल उठे। तो बेटा तो भी आने में टाइम है, तब तक नाचेंगे। कब तक चलेगा नाचना गाना? ये जो जोश है, ये खुशी है, ये वो उत्साह का मौका है, इसके आगे दुनिया की कोई भी खुशी फीकी पड़ जाएगी। और इसीलिए माँ, दादी, चाची, बुआ, बहन, हर कोई बस थिरक रहा है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पानीपत और नीरज के घर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मैंने मामी, चाची, दादी, नानी, बुआ, फूफी, मौसी सबको नाचते हुए देखा, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा नाचते हुए। भाई इतनी बड़ी खुशी है, 2 कदम तो आपको भी थिरकना चाहिए था। लगभग वैसा मौका आ चुका था, लेकिन यहाँ पर स्थानीय विधायक पहुंचे, ढोल नगाड़े उनके स्वागत में चले गए और अब जाकर के 65% हवा में नमी है, 39 डिग्री तापमान है, धूप तेज है, पसीने से सब तरबतर हैं। इसीलिए सारी दादियाँ मेरे साथ बैठ गई हैं। हाँ, ये सारी नीरज चोपड़ा की दादियाँ हैं। दादियों का प्यार पाके, उनके हाथों का घी मक्खन खा के नीरज चोपड़ा में वो फुर्ती आई कि जब भाला फेंका तो सीधा सोने पर लगा। दादी कुछ तैयारी कर रही हैं, उनकी जो दादी है बड़ी, वो तैयारी कर रही है नीरज के लिए। पूरा देश आपको देख रहा है। दादी बताओ क्या तैयारी कर रही हो आप पोते के लिए? पोते के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे। चूरमा खिलाएगा, दही, दूध, सारी चीज खाता था। मौज कर दी जमा मेरे पोते ने, कती देश रोशन बना दिया जमा। इतना मौज करा दी कि उसने देश की मौज करा दी। सारे देश की मौज करा दी जमा। गर्व है पोते पर अब? जमा पूरी कती गर्व, हाँ पूरी जमा। आपको कहेंगे नीरज चोपड़ा के गांव जा रहे हैं? हाँ, और नीरज चोपड़ा के जमा। अच्छा, इतना घी तेल अगर खिलाएंगे, चाची आइए बताइए, इतना घी तेल खिलाएंगी एथलीट के लिए अच्छा है क्या? कैलोरी नहीं होगी उसको? ऑफ कोर्स कैलोरी तो मिलेगी ना, और इतना गोल्ड लेके आया तो कैलोरी तो देनी पड़ेगी उसको।
ये खुशी में यहाँ कैलोरी देने की तैयारी हो। देखिए, हम यहाँ बात करें दादियों से, तब तक रिश्तेदारों के जो आने का तांता है वो नहीं रुक रहा है। तो सबसे ज्यादा प्यार जो है वो इन दादियों ने यहाँ पर दिया है। तो गांव के बाकी जो बच्चे हैं, अब उनको आप क्या कहेंगी? पहले कहते बच्चों को पढ़ो लिखो, खेलना कूदना नहीं। भाई खेल लो, नीरज चोपड़ा की तरह नाम रोशन करो देश का। बहुत खुशी हो हमने, चालो हम भी। अच्छा, कल से आप लोग नाच रहे हैं, थकान नहीं लगी किसी को? कोई थकान नहीं बेटा, इतनी खुशी हो रही है, बस पूछा है नारा। अच्छा, गांव में ऐसी खुशी कब होती है? आमतौर पर ऐसी खुशी कब मनाई जाती है? ये बेगनी खुशी हो रही है, जो हमारे पोते ने नाम कमाया, सारे देश में रोशन हुआ, सबकी आशीर्वाद है, भगवान की दया था। और भाई जमा खुशी है। यहाँ जितनी दादियाँ नवजोत आप देख पा रही हैं, ये जो जोश है इस उम्र का, ये सब सारी हदें तोड़ रहा था। मतलब धूप तेज हो रही थी और जैसे ढोल की आवाज बढ़ रही थी, दादियों के कदम भी तेज बढ़ रहे थे। तो चाची, बुआ, बहन, जो भी लोग थे, हर किसी के कदम यहाँ। अब जाके ढोल शांत हुआ है तो ये दादियाँ भी रुकी हैं और इसलिए बैठी हैं ताकि आज तक पर पूरे देश के सामने ये अपनी खुशी का इजहार कर सकें, ये बता सके कि आखिर इनके लिए कितना गर्व का मौका है कि जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, अपने हाथों से दूध दही खिलाया और खासकर दादी ने चूरमा खिलाया, उसने आज सारा कर्ज चुका दिया है, देश के लिए गोल्ड जीता है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य के साथ देश का नाम ऊंचा किया है। और इसीलिए अब यहाँ नीरज चोपड़ा का इंतजार हो रहा है। आप यकीन नहीं कर सकती वो मंजर यहाँ कैसा होगा जब नीरज चोपड़ा इस गांव की सरहद पर कदम रखेंगे। उनके दोस्त यारों से मैं मिला, अब ये गांव एक नहीं कई नीरज चोपड़ा देने की तैयारी में है। यहाँ बॉक्सर से मिले, यहाँ ऐसे खिलाड़ियों से भी मिले जो वॉलीबॉल की तैयारी कर रहे हैं। और अभी आपने दादी के मुंह से सुना कि हर बच्चे को वो नीरज चोपड़ा बनाना चाहती हैं। बिल्कुल आशुतोष, ये जो ढोल की थाप है, वैसे ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ब्रेक इन्होंने लिया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी तो नीरज को आना है और जश्न उसके बाद तो बहुत ज्यादा होगा और वो जारी भी रहेगा। आप देखिए, कल से ये खुशी, जो पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है इसी खुशी पर, न सिर्फ उनके गांव में बल्कि पूरे देश के अलग अलग कोने से बधाइयों का सिलसिला इनके यहाँ पहुंच रहा होगा और लगातार लोग अपनी तरह से जश्न मना रहे हैं। मैं वहाँ सुन रहा हूँ, आप उन्हीं से बात कीजिए। मैं आपकी बात नवजोत बहुत कम सुन पाई। ये सारी दादियाँ कुछ कह रही हैं, बता दिए, सब लोग बता दीजिए, मैं उनकी बात नहीं सुन पाता। जिसको जो बोलना बोलिए। सब न खुशी है, सबका बच्चा है निर्जा, ये अपना नहीं रहा, इतना पाला पोसा छोटा था, इतना अपना था, ये सारे देश का है, इतना है तुम्हारा है, इतना हमारा, पूरे देश का पोता है, सारे देश का बेटा पोता भतीजा भाई सबका है। बोलो दादी, तुम भी बोलो। पूरे देश का पोता हो, हमारा नहीं है। और उसने बहुत वो करी है, मेहनत करके तो इतनी दूर पहुंच गया। ये जो नाचने गाने वाली थी पार्टी खत्म हो गई अभी और चल लेगी? नहीं, चलती रहेगी। तो सारा दिन चलाओगे, हम भी के बैठ लोगे। ये तो चुनौती दे दी, हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। नहीं देना चाहे बुढ़ी कुकरी मर कब भी चालू हुई है, बाल कुछ भी नहीं होया, बहुत ज्यादा हो गई बाल। तो है बाल बुढ़ी आई है। हाँ, फिर तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, भी नहीं बैठने देंगे, थार भी पसीने। तैयारी कर ली है दादियों ने पूरी तरह से। दादी ये रुकने वाले नहीं है, नहीं रुकने वाले, इतना हमारा पोता होगा चल दिए रहेंगे, इतना हमारा पोता तब तक नाच चलता रहेगा। पार्टी यूं ही चलेगी। हरियाणा में वैसे भी कहावत है, ये सब देखिए पानी वानी पी के खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। उधर ढोल वाले भी आ गए, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और कूद लेंगे भाई, और थारे पसीने आओगे। हमारे सर देश में मारे खुशी नहीं, सर देश में खुशी है। पूरी कोशिश करेंगे देश को आपकी खुशी दिखा पाए। मुझे बख्श दीजिएगा ताकि मैं बचा रहा हूँ तो बाकी सारी तस्वीरें भाई। ठीक है, तो दादियों की बातें आपने सुन ली। तैयारी तो अभी शुरू हुई है, शायद ये एक छोटा सा ब्रेक है। हम हमेशा कहते हैं कि एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, ये भी बस एक ब्रेक ले रहे। ब्रेक के बाद फिर यहीं पर शुरू होगा सारा जो जश्न का माहौल है। क्यों दादी? हाँ, सुन लिया आपने जी। नवजोत, आशुतोष, वैसे आज बचने वाली बात है भी नहीं है, बचना चाहिए भी नहीं आपको। अब दादी जब आपको पुकार रही हैं, आइए थिरकिए, तो 2 कदम तो थिरकने बनते ही हैं। चले, मैं लौटती हूँ आपके पास, तब तक आप रिचार्ज हो जाइए दादियों के साथ। और इस बीच लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत का अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारत ने एक गोल्ड के साथ 7 मेडल जीते हैं और इससे पहले लंदन ओलंपिक में भारत को 6 पदक मिले थे। ओलंपिक में सबसे बड़ी कामयाबी, पहली बार एथलेटिक्स में मेडल, पहली बार
ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड, पहली बार सबसे ज्यादा मेडल। टोक्यो ओलंपिक कई मायने में हिंदुस्तान के लिए खास रहा। लंदन ओलंपिक में भारत को 6 मेडल मिले थे, लेकिन इस बार लंदन की कामयाबी को हम पार कर गए। इस बार भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, तो कुश्ती में रवि दहिया और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज वाला दांव लगाया, तो लवलीना ने भी ब्रॉन्ज वाला पंच जड़ा। तो वहीं बैडमिंटन में फिर सिंधु ने एक बार फिर से अपने नाम ओलंपिक मेडल किया। तो हॉकी में 41 साल बाद टीम पोडियम पर पहुंची। कल जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सभी को पीछे छोड़ सोना जीता, तो बजरंग पुनिया ने कुश्ती के दंगल में कजाकिस्तान के पहलवान को पस्त कर दिया। बजरंग ने मां से वादा किया था कि मेडल लेकर ही लौटेगा। कल बजरंग के तेवर भी वैसे ही थे। उन्होंने शुरू में आक्रामक रुख अपनाया और बढ़त बना ली, और फिर अंक पर अंक बटोरते चले गए। बजरंग ने ये मुकाबला 8-0 से जीता। खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल जीतना, और कोई भी गेम स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि भाई मैं ओलंपिक मेडल जीतूं, ओलंपिक चैंपियन बनूं। तो मेरा भी सपना यही है कि भाई मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं, ओलंपिक चैंपियन बनूं। तो चैंपियन नहीं बन पाया, उसकी कसर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और पेरिस में उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बजरंग ने मां का वादा निभाया, तो उनके घर सोनीपत में जश्न शुरू हो गया। टीवी पर बेटे की जीतने वाली तस्वीर उनकी आंखों में बस गई। ऐसा बच्चा सबको हाँ बजरंग चाहिए, सबको मैं ये चाहूँ देश के लिए मेडल जीते। और आपने जब बात करी थी बजरंग से तो बात हुई थी बेटे, गोल्ड की हौसला बुलंद था उनका, चेहरा मुरझा नहीं रहा था। और पापा जी आज बेस्ट करूँगा, वो बेटे बढ़िया करके दिखा। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी लगातार टीवी पर नजर गड़ाए हुए थे। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने लड्डू बांटकर खुशियां जताई। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पुनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है, और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। दंगल गर्ल के पिता महावीर फोगाट भी जीत से फूले नहीं समा रहे। उन्हें अपनी बेटियों से ओलंपिक मेडल की उम्मीद थी, लेकिन जो बेटियों ने नहीं किया वो दामाद ने कर दिखाया। टोक्यो से राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।